वर्स वाइब्स टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, ब्रह्मास्त्र। हमारे स्रोत तो वही हैं, रामायण, महाभारत, पुराण। और मकसद ये समझना कि आखिर ये था क्या और ये कहानियां हमें आज क्या सिखाती हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, मतलब उससे कहीं ज्यादा। ये शक्ति, जिम्मेदारी और हाँ, सृष्टि और संहार के बीच के संतुलन का भी प्रतीक है। संतुलन। तो चलिए इन ग्रंथों के आधार पर इस रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले नाम ही देखें, ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा का अस्त्र। कहा गया कि इसे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बनाया गया था। क्या ये हमेशा सच था? मतलब उद्देश्य हमेशा नेक था? देखिए, मूल रूप से तो हाँ। इसे परमपिता ब्रह्मा की, आप कह सकती हैं, रचनात्मक शक्ति का एक विध्वंसक पहलू माना गया। और इसका इस्तेमाल तभी होना था जब धर्म पर बहुत बड़ा संकट हो, कोई और रास्ता बचा ही ना हो। और ये अचूक था, मतलब निशाना कभी चूकता नहीं था। हाँ, बिल्कुल। अपने लक्ष्य को भस्म करके ही शांत होता था। सोचिए, जब ये चलता था तो प्रकृति में उथल-पुथल मच जाती थी। भूकंप, सूखा, आसमान से आग बरसना, इस तरह की बातें लिखी हैं। बाप रे, इसीलिए शायद इसे अंतिम विकल्प मानते थे। जी हाँ, बिल्कुल अंतिम। अच्छा, और इसे पाना वो भी आसान नहीं था, सुना है। ग्रंथों में कठोर तपस्या, ध्यान या फिर गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र है। ये इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति के साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ना? ये जो मुश्किल प्रक्रिया थी, वो शायद ये पक्का करने के लिए थी कि जिसे ये शक्ति मिले वो शारीरिक, मानसिक और सबसे जरूरी नैतिक रूप से इसके काबिल हो। हाँ, नैतिक रूप से काबिल होना। ज्ञान को बहुत पवित्र माना जाता था, सिर्फ सही हाथों में ही सौंपा जाना था। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो पाया? कर्ण वाला किस्सा तो कुछ और कहता है। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। कर्ण ने, जैसा कि हम जानते हैं, परशुराम जी से ये ज्ञान छल से पाया था। और अंत में क्या हुआ? श्राप की वजह से वो क्रूशियल मोमेंट में इसे भूल गए। तो ये दिखाता है कि अगर ज्ञान गलत नीयत से लिया जाए या गलत तरीके से, तो वो पाने वाले के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और सिर्फ कर्ण ही नहीं, द्रोणाचार्य ने भी मोह में आकर अपने बेटे अश्वत्थामा को इसका ज्ञान दे दिया था। और उसके परिणाम तो हम सब जानते हैं कितने भयानक हुए। हाँ, अश्वत्थामा, उनका जिक्र आया है। तो क्या ब्रह्मास्त्र की भी अलग-अलग प्रकार थे? एक को ब्रह्मा शीर्ष अस्त्र भी सुना है। सही कहा आपने। ग्रंथों में अलग-अलग रूपों का जिक्र है। सामान्य ब्रह्मास्त्र तो था ही, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था ब्रह्मा शीर्ष अस्त्र। ब्रह्मा शीर्ष हाँ, मतलब? ऐसा कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के 4 सिरों का प्रतीक था और सामान्य ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा विनाशकारी। अर्जुन, द्रोण, अश्वत्थामा, ऐसे कुछ ही योद्धा थे जिन्हें इसका ज्ञान था। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इसका इस्तेमाल लगभग मना ही था। अच्छा, तो रामायण और महाभारत दोनों में इसके इस्तेमाल के उदाहरण हैं। रामायण में कहाँ-कहाँ? रामायण में कई जगह, जैसे भगवान राम ने समुद्र पर इसे चलाने की चेतावनी दी थी। फिर वो जयंत वाला किस्सा है जब उसने कौवे के रूप में सीता जी को चोट पहुंचाई थी। तब राम ने एक घास के तिनकों को ही ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया था। उसकी एक आंख चली गई थी। अरे हाँ, और लक्ष्मण जी ने भी शायद किसी राक्षस पर चलाया था। जी, और अतिकाय नाम के राक्षस का वध लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र से ही किया था। और मेघनाद यानी इंद्रजीत, उसने भी हनुमान जी पर और राम लक्ष्मण की सेना पर इसका प्रयोग किया था, उन्हें असहाय करने के लिए। और महाभारत में? वहां तो लगता है इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा हुआ, शायद ज्यादा विनाशकारी भी। हाँ, निश्चित रूप से। महाभारत का युद्ध तो जैसे ब्रह्मास्त्र के प्रयोगों से भरा पड़ा है। भीष्म, द्रोण, अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, कई योद्धाओं ने इसका आह्वान किया। लेकिन जो सबसे भयानक पल था वो युद्ध के लगभग अंत में आया, जी। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए बेटों की हत्या कर दी थी। हाँ। और फिर जब वो पकड़ा गया तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मा शीर्ष अस्त्र चला दिया। और अर्जुन ने भी फिर आत्मरक्षा में वही अस्त्र चलाया। कहते हैं उस समय जैसे सृष्टिप्रिय संकट आ गया था। बिल्कुल। 2 ब्रह्मा शीर्ष अस्त्र अगर टकराते तो प्रलय आ सकती थी। तब व्यास मुनि और नारद जी के कहने पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया।
उन्हें संधान और उपसंहार मतलब चलाना और वापस लेना दोनों आते थे। लेकिन अश्वत्थामा अश्वत्थामा उससे वापस लेना नहीं जानते थे। और उन्होंने गुस्से में बदले की भावना में उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, पांडवों का वंश खत्म करने के लिए। जी, ये युद्ध के हर नियम, हर धर्म के खिलाफ था। एक अजन्मे बच्चे पर ऐसा अस्त्र चलाना अक्षम्य अपराध माना गया। कल्पना भी नहीं की जा सकती। तब भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। लेकिन अश्वत्थामा को शाप मिला, युगों युगों तक पृथ्वी पर अकेले भटकने का, कष्ट भोगने का। उनके माथे से मणि निकालकर उन्हें तेजहीन भी कर दिया गया। ये जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ लड़ाई का विवरण नहीं लगती, इनमें कोई गहरा सबक छुपाया है ना? बिल्कुल सही। ब्रह्मास्त्र की ये कहानियां हमें यही दिखाती हैं कि शक्ति अपने आप में न अच्छी होती न बुरी। उसका इस्तेमाल करने वाले की नियत, उसका विवेक, वो तय करता है कि परिणाम क्या होगा। अपार शक्ति के साथ अपार संयम और नैतिक जिम्मेदारी। हाँ, ये अनिवार्य है। ज्ञान का गलत इस्तेमाल, गुस्से और बदले में विवेक खो देना, ये सब विनाश की ओर ही ले जाते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हमें इसी संतुलन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं इन अस्त्रों के जरिए। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि ये प्राचीन चेतावनियां आज के समय में, जब इंसान ने अलग अलग तरह की विनाशकारी शक्तियां बना ली हैं, कितनी प्रासंगिक हैं। आज की इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। कृपया विज़वाइब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें।